तो बच्चों हमने देखा पहला उत्पत्ति के आधार पर, फिर तीसरा सेकंड वन रचना के आधार पर, थर्ड हमारा है अर्थ के आधार पर। इसमें हमारे क्या क्या आएंगे, शब्द सार्थक और निरर्थक, जैसा हमने बताया। तो सार्थक में क्या है, एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक और समानार्थक। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट वन आएगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। तो विकारी शब्द में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमारा शब्दों का वर्गीकरण खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ये हमारे जो सारे थे, ये क्या था, शब्दों के वर्गीकरण में आधार के आधार उत्पत्ति पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसको हम अभी डिफाइन करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे ये 5 आते हैं, 5 इनके अंतर्गत 5 शब्द हैं। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम वे शब्द है जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में हमारे आ गए हैं, जो जिनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो शुद्ध रूप से हिंदी भाषा में आ गए हैं। तद्भव क्या है, तद्भव शब्द हमारे वो हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन परिवर्तन के साथ, उनके अंदर परिवर्तन हो गया है और वो परिवर्तनशील होकर हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। देशज शब्द क्या है, ये हमारा तत्सम हो गया, ये हमारा तद्भव और ये हमारा है देशज। देशज जो अपने ही देश की भाषाओं और बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आते हैं, वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लकड़ी, खिड़की, गाड़ी, पैसा, ये हमारे जो है ये देशज शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है, जो विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, लाइब्रेरी, ये सारे जो हैं हमारे शब्द हमारे वो विदेशी शब्द हैं। लास्ट में हमारा क्या आता है, संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर, अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर और हिंदी भाषा में आए हुए हैं, वे हमारे संकर शब्द हैं। जैसे रेलगाड़ी, जिलाधीश, ये हमारे संकर शब्द हैं। इसके ये हमारे हो गए उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर। इसके बाद हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे 3 शब्द हैं, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। ये तीनों हमारे जो है यो रचना के आधार पर है। फर्स्ट रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा हमारा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। इसमें हमारा क्या है, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दुकान, लड़का, मालिक इत्यादि। तो ये हमारा रूढ़ शब्द है जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। दूसरा हमारा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या है, वे शब्द जो 2 या अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। जैसे पहले का देखा जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मालिक,
दुकानदार। दुकान और दार दोनों मिलाकर सार्थक खंड है, इनको मिलाकर एक शब्द बनते हैं। ये हमारे हैं यौगिक शब्द दुकानदार। तीसरा लास्ट हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, जैसे जल प्लस ज अर्थात इक्वल टू जलज। जलज क्या है हमारा? कमल का फूल, अर्थात कमल के फूल को ही जलज भी कहते हैं, वो जल में रहने के कारण उसका नाम जलज है, अर्थात कमल। तो ये हमारा योग रूढ़ है जल प्लस ज तो जलज, जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हो, खंड होकर किसी अर्थ के लिए भी प्रचलित होते हैं। तो ये हमारा हो गया रचना के आधार पर भी हमने देख लिया। इसके बाद हमारा चौथा आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे क्या है? शब्द सार्थक, निरर्थक, तो अर्थ के आधार पे हमारे सार्थक और निरर्थक दो शब्द आते हैं। सार्थक में हमारे क्या क्या है? सार्थक शब्द में है अनेकार्थक, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और समानार्थक। समानार्थक और पर्यायवाची हम सारे समान अर्थ वाले होते हैं, प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि चाय के साथ वाय लगा के हम निरर्थक बनाते हैं, उनसे रोटी के साथ वोटी लगाते हैं, वो हमारे निरर्थक शब्द हैं जिनका व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। और ये सार्थक शब्द में हमारे हैं इसमें अनेकार्थी है, जिनसे अनेक एक शब्द के अनेकों अर्थ प्रकट होते हैं। पर्यायवाची है जिनसे समान ही अर्थ निकलते हैं लेकिन ढेर सारे एक शब्द से अनेक अर्थ बन सकते हैं, जो समान भाषा में उपयोग है। विपरीतार्थक है जो एक दूसरे के विपरीत, जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, प्रतीत होते हैं, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, दूध का दही। इस तरह के शब्द जो हैं वो हमारे विपरीतार्थक शब्द हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे इन शब्दों के बाद में हमारा क्या बचता है लास्ट में, प्रयोग के आधार पर। तो हमने ये देखा अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और लास्ट वन हमारा फोर्थ वन क्या है, प्रयोग के आधार पर। तो इतना आप कॉपी में ये सब सारी चीजें आपको लिखनी है। ये सब लिखने के बाद में लास्ट अपन लिखवाते हैं, ये है हमारा फोर्थ वन, प्रयोग के आधार पर। इसमें हमारे क्या आते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। जैसा कि हमने आपको समझाया भी है कि विकारी और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द हमारे क्या होते हैं, जिनका वाक्यों में परिवर्तित रूप किया जाता है। वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लड़की, लड़कियां, लड़कियों। ये हमारा क्या हो गया, विकारी शब्द। और अविकारी शब्द क्या है, वे शब्द जो वाक्यों में बिना परिवर्तन मूल रूप से आ जाते हैं। ये हमारे विकारी शब्द हैं जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं। लड़कियां, लड़की और लड़कियों, एक लड़की है, ढेर सारी लड़कियां हैं और लड़कियों हैं। लास्ट ये हमारा हो गया विकारी। अविकारी शब्द में क्या है, बस अविकारी में आज, यहाँ, ऐसे शब्द हैं जो आज हमेशा आज है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा आज ये खत्म हुआ प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम देखेंगे अपना गृह कार्य, जो आपको कॉपी में करना होगा। तो इसको आप रखिए और इसके बाद से हम आगे की क्लास में अपना होमवर्क देंगे।